नमस्कार देवियों और सज्जनों, तो मैं हूं आपका न्यूज वेंडर। लाया हूं आपके लिए आज की तड़का लगाई हुई खबरें, जहां तथ्य और ठिठोली एक ही प्लेट में परोसे जाने वाले हैं। खबर नंबर 1, बारिश का बैक टू बैक शो। दिल्ली, लखनऊ, मुंबई सब भीग रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में पिछले 24 घंटे में 110 mm की बारिश हुई है। कई इलाकों में जल भराव है। मयूर विहार, पालम, करोल बाग अब लोकल वेनिस बन चुके हैं। लखनऊ में 2 घंटे की बारिश ने 3 घंटे का ट्रैफिक जाम कर दिया। लोग अब गूगल मैप नहीं कश्ती का रास्ता पूछ रहे हैं। और मुंबई, वो तो ऐसी लग रही है जैसे हर बारिश एक रिमाइंडर है कि घर समुद्र के पास में ही है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 48 घंटे में भारी बारिश के आसार हैं, लेकिन कब और कहां, इसका जवाब भी मौसम विभाग पानी में बहा चुका है। खबर नंबर 2, प्याज बनी वीवीआईपी। आजाद भारत में पहली बार लोग इसे माला पहनाने की सोच रहे हैं। दिल्ली में प्याज जो है वो 62 रुपए किलो मिल रही है, भोपाल में 70 रुपए किलो, और सबसे तगड़ा झटका लगा है 82 रुपए किलो पटना में। तो यहां तो प्याज ने सबको आंसू रुला दिया है, 8 आंसू रुला दिया है। सरकार कह रही है कि निर्यात पर रोक लगेगी और स्टॉक की जांच होगी। जनता ने कहा पहले थाली में आ जाए, बाकी बातें बाद में देख लेंगे। खबर नंबर 3, संसद में शांति का माहौल, क्योंकि आज रविवार है। पूरा हफ्ता हंगामे और वॉकआउट से भरा रहा। मुद्दा क्या था कोई नहीं जानता, बस इतना पता है माइक बंद था और गला फुल वॉल्यूम पर। सरकार बोली हमने जवाब दे दिया है, विपक्ष बोला हमने सुना ही नहीं, और जनता बोली हमने देखना छोड़ दिया है। से चलेगा, प्रतिष्ठा से चलेगा। कोई भी बड़ा नेता हो, चाहे कोई भी लीडर हो, कोई भी सदन की मर्यादा परंपराओं का उल्लंघन करेगा तो सदन की मर्यादा परंपरा उल्लंघन बनाना मेरी जिम्मेदारी है शेर के नाते। इसलिए मैं फिर आपसे आग्रह कर रहा हूं कि आप जाइए बाहर। आप सदन नहीं चलाना चाहते, सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। खबर नंबर 4, एशिया कप टीम घोषित, और फिर वही पुराना सवाल, पिच खेलेगी या टीम। भारत टीम का कप्तान ऐलान हो गया है। रोहित शर्मा कप्तान, विराट कोहली टीम में वापस, और सूर्य कुमार यादव T20 से टेस्ट तक सब में घुसे हुए हैं। फैंस पूछ रहे हैं टीम तो फुल है, पर जीत का प्लान भी है क्या। पाकिस्तान के खिलाफ पहला मैच 30 अगस्त को, और देश में पहले ही भावना गर्म हो गई है, जैसे नेट पर ही वर्ल्ड कप जीत आए हों। अब बात करते हैं देश के सीने को गर्व से चौड़ा करने वाली खबर पर। इसरो ने चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग का 2 साल पूरा होने पर एक नया डेटा पैक रिलीज किया है। भारत अब 2026 में गगनयान के साथ इंसान को स्पेस भेजने की तैयारी में है। और अब एक बहुत जरूरी खबर, एक पिल्ला जो है इस समय ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। वजह, उसने गली के ट्रैफिक को रोक दिया और सब रुक भी गए। लोग बोले इससे अच्छा ट्रैफिक कंट्रोल तो पुलिस भी नहीं कर पाती। और आज का सबसे पॉजिटिव पंच, मुंबई की एक टीचर ने 70 साल की उम्र में एआई सिखाना शुरू किया है। उनका कहना है कि अगर स्टूडेंट चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं तो मैं क्यों नहीं सीख सकती। सलाम है उस जिद का जो उम्र नहीं देखती। खबर नंबर 4, एशिया कप टीम घोषित, और फिर वही पुराना सवाल, पिच खेलेगी या टीम। भारतीय टीम का ऐलान हो गया। रोहित शर्मा कप्तान, विराट कोहली वापस, और सूर्य कुमार यादव T20 टेस्ट सब जगह फिट। बट ब्रेकिंग न्यूज, टीम की नई जर्सी भी लॉन्च हुई है। नीला, ऑरेंज स्ट्राइप और इंडिया का मोटा मोटा फॉन्ट। सोशल मीडिया पर फैंस बोले जर्सी बदल ली है, अब रन भी बदलो भाई। हर वर्ल्ड कप से पहले नया डिजाइन, लेकिन रिजल्ट वही पुराना, 49 पर ऑल आउट। पहला मैच 30 अगस्त को पाकिस्तान के खिलाफ। अब देश में भावनाओं की जर्सी टाइट हो चुकी है। टीम इंडिया की नई जर्सी लॉन्च हो चुकी है।
नीले रंग में नए सपने, और पुरानी चिंता मैच जीतोगे या फिर फोटोशूट तक ही रहेगा ये सारा मामला। जर्सी देखकर लोग बोले शानदार, और स्कोर बोर्ड देख करके बोले फिर वही 152 पर 8। समझ गए? अगर समझ गए तो मिर्ची लगी होगी, लेकिन मिर्ची अगर लगी है तो पानी पीजिए। और अब भारत से चलते हैं सीधे अमेरिका। अमेरिका ने भारत में नया राजदूत नियुक्त किया है, नाम है डेविड गोरे। जी हां, अब भारत में अमेरिका की तरफ से एक खास राजनयिक दांव खेला जा रहा है और खेलने आ रहे हैं गोरे साहब। लेकिन ट्विस्ट ये है कि ट्रंप साहब भारत को मनाने की हर कोशिश कर रहे हैं और उसी समय पाकिस्तान को गले भी लगा रहे हैं, यानी एक ही तराजू में दोस्त और दुश्मन दोनों को तौल रहे हैं, और ये बात भारत के मूड से मेल नहीं खा रही है। जनता पूछ रही है, भाई ट्रंप जी ये क्या बात हुई? एक तरफ दोस्ती, दूसरी तरफ बैलेंस पॉलिसी, ये कोई फॉरेन पॉलिसी है या ओल्ड बैलेंसिंग स्कूटर? और स्टूडियो में हम बैठे सोच रहे हैं, अगर दोनों देशों से दोस्ती करनी थी तो यूएनओ में चाय पार्टी क्यों नहीं रखी? भाई ट्रंप साहब की विदेश नीति का फॉर्मूला भी बड़ा अलग है, सभी को हाँ कहो और फिर खुद सोचो कि करना क्या है। भाई ये तो वही बात हुई कि बटर चिकन और भिंडी को एक ही प्लेट में परोस दिया गया है। तो ट्रंप साहब, आपकी फ्रेंडशिप स्ट्रेटजी इतनी उलझी हुई है कि व्हाट्सएप ग्रुप में भी लड़ाई हो जाए। इंडिया वांट्स क्लैरिटी नॉट डिप्लोमेसी ऑन डिस्काउंट। और अब अगली खबर कर्नाटक से। कर्नाटक के विधायक के पास निकला है पूरा जुए वाला जनरल स्टोर। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि जुए के अड्डे सिर्फ फिल्मों में होते हैं तो जरा कर्नाटक के चित्रदुर्गा घुमाइए, जहां कांग्रेस विधायक केसी वीरेंद्र की लॉटरी लाइफ का पत्ता खुल चुका है। ईडी ने वीरेंद्र जी को गंगटोक से गिरफ्तार किया है। आरोप है कि वो अवैध ऑनलाइन कसिनो और सट्टा ऐप्स चला रहे थे। शुक्रवार और शनिवार को 31 ठिकानों पर छापेमारी हुई। 12 करोड़ नकद गिनते हुए नोट गिनने वाली मशीन भी हांफने लगी थी। 1 करोड़ की विदेशी मुद्रा, 6 करोड़ के सोने हीरे गहने और 10 किलो चांदी, 4 महंगी गाड़ियां। यानी विधायक जी एमएलए से सीधे जीटीए बन बैठे थे। अब हो क्या रहा है, उन्हें ट्रांजिट रिमांड पर बेंगलुरु लाया जा रहा है। वहां उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा और जनता अदालत में नहीं, मीम पेजेस पर पहले ही फैसला सुना चुकी है। तो कुल मिलाकर के मंत्री जी आए थे मंत्री बनने, लेकिन निकले कसीनो के मैनेजर। भ्रष्टाचार की इतनी संपत्ति निकली कि अब तो एलआईसी वाले भी इनके पास बीमा करवाने आएंगे। राजनीति और जुआ दोनों जगह दांव चलता है, लेकिन यहां तो जैकपॉट ही लग गया। और आपने अजय देवगन की रेड 1 और रेड 2 तो देखी ही होगी, लेकिन अब बनेगी रेड 3। और रेड 3 की खास बात यह होगी कि इसमें कोई डायलॉग नहीं होगा, सिर्फ नोटों की गिनती होगी। और अजय देवगन सिर्फ यही कहेंगे कि मैं झूठ नहीं बोलता। और हर हफ्ते इसका आपको एक नया एपिसोड दिखाया जाएगा। तो आज के न्यूज वेंडर से सीख क्या मिली? जहां प्याज ने आंखों में आंसू ला दिए, विधायक जी ने जेब में रेडीमेड फिल्म दिखा दी। भाई देखिए, ये देश बड़ा मजेदार है। सुबह उठिए तो लगता है बारिश हो रही है, दोपहर होती है तो लगता है प्याज के दाम बढ़ गए, और शाम को लगता है कि कोई नेता पकड़ा गया, और रात को लगता है कि ये सब एक ही दिन में कैसे हो गया। तो चलिए सुनाते हैं आज की वो कहानी जिसमें भीगी गलियों से लेकर चांदी की चकाचौंध तक सब कुछ है, बस पॉपकॉर्न साथ रख लें, क्योंकि मसाला गर्म है। तो बात शुरू होती है दिल्ली की गलियों से, जहां बादल ऐसे बरसे जैसे पड़ोसन के गम में आसमान भी रो पड़ा। 110 mm बारिश, सड़कें गुम, गाड़ियां तैरती हुई, और दिल्ली वाले सोच में मेट्रो लेने की गलती कर दी, नाव लेता तो जल्दी पहुंच जाता। अब चलिए लखनऊ की तरफ। लखनऊ की सड़कों ने तो हद ही पार कर दी। ट्रैफिक ऐसे कि लोग गाड़ी स्टार्ट करके खुद पुश देने लगे। और मुंबई, भाई वहां तो लोग बारिश में सेल्फी नहीं लेते, अब जीएसटी की रसीद कटवाते हैं। अब बारिश में भीगते भीगते प्याज याद आ गया, क्योंकि बारिश तो 2 दिन में रुक जाती है, लेकिन प्याज का दर्द तो महीनों जेब जलाता है। पटना में 82 रुपए किलो प्याज। माय गॉड, अब लोग सब्जी मंडी नहीं जाते, सोने की दुकान में प्याज देखने जाते हैं। एक महिला ने कहा, पति को तलाक दूंगी पर प्याज नहीं छोड़ूंगी। घर में कोई चोरी हो जाए तो लोग अब टीवी नहीं प्याज चेक करते हैं, 2 किलो रखा था, बचा कि नहीं। लेकिन भाई, जब बारिश और प्याज की मार से लोग उबर ही नहीं पाए, तभी आ गया संसद का मंडे एपिसोड, जहां नेता बोले जनता चुप, फिर नेता चिल्लाए माइक चुप, और फिर जनता बोली भाई
कौन चुप नहीं है, हमें वही सुना दो। तो पब्लिक अब कहती है नेता संसद में बहस नहीं करते बल्कि वो खोलते हैं WWE, यानी कि मतलब बहस कम ड्रामा ज़्यादा, और सबके डायलॉग एक ही जैसे, मैं देश की आवाज़ हूँ पर माइक बंद है। अब यही सोचते सोचते टीवी बदला तो स्क्रीन पर चमकती हुई नीली जर्सी दिखाई दी। टीम इंडिया की नई यूनिफॉर्म, रंग इतना गाढ़ा नीला कि आंखें कहें भाई ब्राइटनेस कम कर। रोहित, विराट, बुमराह सब मॉडलिंग कर रहे हैं, जैसे बीसीसीआई ने क्रिकेट नहीं लक्मे फैशन वीक लॉन्च किया हो। अब फैंस बोले जर्सी तो भाई कमाल की है, पर रन कहाँ है? 30 अगस्त को पाकिस्तान से मैच है। अब पूरा देश जर्सी देखकर नहीं, पिछली हार की यादें देख करके टेंशन में है। लेकिन असली मैच तो तब शुरू हुआ जब खबर आई कर्नाटक के कांग्रेस विधायक केसी वीरेन के यहाँ से, और वहाँ पड़ा ईडी की रेड। भाई साहब, अगर अजय देवगन ये खबर पढ़ ले तो रेड 3 की स्क्रिप्ट निकाल करके बाहर फेंक दे। 31 ठिकाने, 12 करोड़ नकद, 1 करोड़ विदेशी करेंसी, 6 करोड़ के गहने, 10 किलो चांदी, 4 महंगी गाड़ियाँ। पब्लिक बोले भाई ये विधायक था या कसिनो का बोर्ड मेंबर? कोई बोला इसने एमएलए की शपथ ली थी या लास वेगास की मेंबरशिप। मतलब जुए और कसीने के इतने लिंक मिले कि बड़े बड़े ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स ने कहा हम भी शर्मिंदा हैं, पर ट्रांजिट रिमांड पर उन्हें बेंगलुरु लाया जा रहा है। लेकिन कोर्ट से पहले मीम स्पेस पर अदालत में ये मामला पूरी तरह से गर्म हो चुका है। लोग सोच रहे हैं कि अभी कुछ ठंडा मिलेगा, लेकिन तभी खबर आई कि ट्रंप फिर से भारत से दोस्ती पक्की करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसी सांस में पाकिस्तान को भी गले लगाने की बात कर रहे हैं। अब इंडिया बोल रहा है भाई ये कौन सी दोस्ती है जिसमें मोहल्ले वाले दुश्मन को भी मिठाई खिला रहे हों। एक तरफ कहते हो भारत हमारा मित्र है और दूसरी तरफ पाकिस्तान को कहते हो चलो जी नया पेज खोलते हैं। अब भारत ने भी सोच लिया है अच्छा जी हम भी देख लेंगे चुनाव के बाद किसकी कुर्सी कहाँ रहती है। खैर, इन सब के बीच थोड़ी ठंडी हवा भी चली इसरो से। आज से 2 साल पहले चंद्रयान 3 पर चांद पर उतरा था और आज उसकी सारी टेक्निकल रिपोर्ट जनता के लिए खोल दी गई। अब तैयारी है 2026 की। गगनयान में भारत का पहला इंसान स्पेस में जाएगा। मतलब इसरो वाले चुपचाप चांद छू रहे हैं और हमारे कुछ नेता चांदी में डूबे पड़े हैं। तो कहानी का निचोड़ क्या है? बारिश हमें भिगा रही है, प्याज हमें रुला रहा है, संसद हमें चुप करा रही है, जर्सी हमें डरा रही है और रेड हमें हंसा रही है और इसरो हमें फिर से गर्व करा रहा है। बाकी सब चलता रहेगा, पर अगली बार जब कोई बोले देश में क्या हो रहा है तो बस कह दीजिएगा भाई न्यूज़ वेंडर शो देखो, क्योंकि यहाँ खबर भी मिलती है और हाजमोला भी मिलता है साथ में, ताकि खबर आसानी से पच जाए। तो भाइयों, सच वही जो सबको समझ आए। तो न्यूज़ वेंडर आज अपना न्यूज़ यहीं पर देता है ब्रेक, और आप भी जाइए जल्दी से डिनर करिए और सो जाइए, वरना घर में बीवी की डांट पड़ेगी और आपको रात में चैन की नींद भी नहीं आएगी। धन्यवाद, नमस्कार।